अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। हमारे बालको 1200 मेगावाट साइट में वेदांता सस्टेनेबिलिटी ऑडिट प्रोग्राम वीसेप का आयोजन किए गए हैं। अपनी बेहतरीन प्रयास की बदौलत ऊर्जा की बचत किए हमारे ILFS इलेक्ट्रिकल के समूह, BOBRN रैक अनलोडिंग में एक उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हमारे JGCPP के समूह, बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड को प्राप्त किए हमारे ट्रांसपोर्ट कर्मचारी, बर्थ प्रोडक्टिविटी में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे PPT के समूह, बालको 540 मेगावाट साइट में QCFI क्वालिटी सर्कल फार्म ऑफ इंडिया ऑडिट किए गए हैं। अपनी बेहतरीन योजना से कार्यभार को कम किए बालको 540 के मैकेनिकल के समूह। और अब समाचार विस्तार से। हमारे बालको 1200 मेगावाट साइट में वेदांता सस्टेनेबिलिटी ऑडिट प्रोग्राम वीसेप का आयोजन किए गए हैं। वेदांता संस्था अपने उन सभी कार्य क्षेत्रों में हर साल वीसेप ऑडिट कर वहां संचालन एवं रखरखाव के कार्य और वहां के वातावरण की देखभाल के कार्य को भी बेहद बेहतरीन तौर से किए जाने वाले उन संस्थाओं का चयन कर इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में इसके लिए उन्हें सम्मान पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित करती आ रही है। और इस प्रकार पिछले महीने बालको 1200 मेगावाट साइट में इस वीसेप ऑडिट को किए गए थे। इसमें हमारे मैकेनिकल के समूह द्वारा मशीन गार्डिंग, एक्सेस कंट्रोल, हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, स्क्रैप सेग्रीगेशन और 5S इम्प्लीमेंटेशन जैसे कार्यों को भी बेहद बेहतरीन एवं उसकी सुरक्षा पूर्वक किए गए देखरेख के लिए EHP और CHP क्षेत्रों में कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करना और वहां इसके लिए सेफ्टी स्लोगन, वार्निंग अलर्ट, MSDS, अवेयरनेस बोर्ड और इंफॉर्मेटिव बोर्ड को हमारे समूह द्वारा वहां लगाए जाने के लिए इसके लिए ऑडिटिंग के समूह द्वारा इस प्रकार किए गए बेहतरीन कार्य के लिए हमारे बालको 1200 मेगावाट के EHP मैकेनिकल के समूह को वेदांता संस्था के EHP मैकेनिकल इंचार्ज श्री नरेंद्र नाथ हल्दर जी द्वारा उन्हें अपनी शुभकामनाओं को ईमेल द्वारा दिए गए हैं। अपनी बेहतरीन प्रयास की बदौलत ऊर्जा की बचत किए हमारे ILFS इलेक्ट्रिकल के समूह, हमारे O&M विभाग में बेहतरीन देखरेख कहें तो सिर्फ इक्विपमेंट की ही बेहतरीन देखरेख नहीं, उसके अतिरिक्त होने वाली उन अधिक लागत एवं मानव संसाधन ऊर्जा को भी सही तौर से प्रयोग कर कार्य किए जाना भी बेहद आवश्यक है। और इस प्रकार से हमारे ILFS साइट इलेक्ट्रिकल के समूह द्वारा अब एक नई प्रयास कर उसमें सफलता हासिल किए गए हैं। दरअसल इससे पहले हमारे ILFS साइट के कन्वेयर गैलरी में स्थित उन सभी लाइटों का प्रयोग पहले 24 घंटे प्रयोग किया जाता था और इलेक्ट्रिकल के समूह द्वारा जांच पड़ताल कर अब इसके लाइटिंग सर्किट को अलग अलग 2 भागों में बांटकर इसे ऑन ऑफ किए जाने के हिसाब से बनाए गए हैं। अब इस प्रकार किए जाने के कारण अपनी जरूरत के हिसाब से हम वहां के ट्रांसफर टावर लाइट और वहां के गैलरी लाइट को अब इसको अलग अलग ऑन ऑफ किया जा सकता है। इस प्रकार अब यहाँ के गैलरी लाइट को अनावश्यक तौर से जलाए जाने पर अब पूरी तौर से नियंत्रण किए जा चुके हैं और उसके साथ साथ वहाँ पावर कंजप्शन और लाइटिंग स्पेयर कंजप्शन को भी अब काफी हद तक कम किए गए हैं। अब हमारे समूह द्वारा वहाँ इस प्रकार किए जाने की बदौलत खबर 1 घंटे के अंदर तकरीबन 31.65 किलोवाट ऊर्जा की बचत भी करते आ रहे हैं। और इस महत्वपूर्ण प्रयास को किए गए हमारे इलेक्ट्रिकल विभाग को इलेक्ट्रिकल NS श्री V संदिलनाथन जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री PJ राजा जी ने इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। BOBRN रैक अनलोडिंग में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे JGCPP के समूह, BOBRN यानी बोगी ओपन बॉटम रैपिड डिस्चार्ज रेलवे वैगन रैक को हमें रेलवे विभाग द्वारा निर्धारित किए गए समय के अंदर उसे अनलोडिंग किए जाना अनिवार्य है और उसे अमल करते हुए हमारे JGCPP के समूह द्वारा BOBRN रैक को हमें निर्धारित की गई समय के अंदर अनलोडिंग करते भी आ रहे हैं। इस प्रकार से अब हमारे सभी विभागों की बेहतरीन योगदान की बदौलत सिर्फ 0.55 मिनट के अंदर ही पूरे एक रैक के कोयले को सफलता पूर्वक अनलोडिंग किए गए हैं।
दरअसल हमारे JGCPP साइट में रैक अनलोडिंग किए जाने के लिए हमें निर्धारित किए गए समय अवधि सिर्फ 2 घंटे है, मगर हमारे समूह की बेहतरीन योजना की बदौलत हमें निर्धारित की गई समय अवधि से पहले ही इस रैक को अनलोडिंग करते आ रहे हैं और इस प्रकार से दिसंबर 8 तारीख को सिर्फ 0.55 मिनट के अंदर ही पूरे एक रैक के कोयले को अनलोडिंग कर एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए गए हैं। और इससे पहले हमारे JGCPP के समूह द्वारा नवंबर 28 तारीख को सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट पर रैक को अनलोडिंग कर एक बेहतरीन उपलब्धि को हासिल किए गए थे। अब इस नए उपलब्धि के बारे में ऑपरेशन इंचार्ज श्री सुमंत कुमार स्वयं जी द्वारा बताए जाने पर तो दरअसल ये बेहतरीन कार्य को सफलता पूर्वक किए जाना ये अपने समूह की बेहतरीन योगदान का ही परिणाम है। और इस दिन जो कार्य पर थे शिफ्ट इंचार्ज श्री विश्वरंजन नायक जी और सभी विभाग को इसके लिए उन्होंने मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। और इसके साथ साथ इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए JGCPP के कई उच्च अधिकारियों और हमारे ऑपरेशन NH श्री जी जेवेल जी और रेसिडेंट मैनेजर श्री R अशोक कुमार जी ने इसके लिए ऑपरेशन और सभी विभागों की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड को प्राप्त किए हमारे JGIPP के ट्रांसपोर्ट कर्मचारी। हमारी संस्था कर्मचारियों की कार्यकुशल को विकसित किए जाने के लिए कई प्रकार के उन्हें अवसर प्रदान कर उसके अतिरिक्त वे सिर्फ अपने विभाग की ही नहीं बाकी विभागों की क्रियाओं की जानकारी को प्राप्त किए जाने के तौर से इसके लिए उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती आ रही है। उस प्रकार से हमारे JGIPP साइट में डोजर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे श्री प्रदीप गुरु जी उन्हें दिए गए उस डोजर चलाए जाने के कार्य के अलावा वे उस डोजर में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की दिक्कत को भी वे स्वयं ही ठीक किया करते हैं। और उस प्रकार रात के समय कार्य के दौरान अगर वहां कोई मैकेनिक उपलब्ध न होने पर भी ऐसे में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार की दिक्कत को भी ठीक कर और डोजर को बेहतरीन तौर से चलाए जाने के साथ साथ वे वहां के वाहनों में उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों को भी समय रहते अपने अधिकारी को सूचित किया करते थे। इस प्रकार उनके द्वारा किए जाने की बदौलत डोजर में उत्पन्न होने वाली उन बड़ी दिक्कतों को अब पूरी तौर से नियंत्रण किए गए हैं। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट विभाग में होने वाली उन ब्रेकडाउन को भी काफी हद तक कम किए जा चुके हैं। और इस बेहतरीन कार्य की प्रशंसा किए जाने के तौर से वेदांता संस्था के प्लांट हेड श्री पंकज शर्मा जी ने इसके लिए उन्हें दिसंबर 7 तारीख को बेस्ट परफॉर्मर के पुरस्कार प्रदान कर उन्हें सम्मानित किए गए हैं। और हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री के रवि जी और डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री एस अरुल जी ने भी इसके लिए उनकी प्रशंसा करते हुए मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। बर्थ प्रोडक्टिविटी में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे PPT के समूह। हमारी संस्था साल 2007 से ही PPT साइट में संचालन और देखरेख के कार्य को बेहद बेहतरीन तौर से कर और उसके लिए कई प्रकार की प्रशंसाएं और सम्मान पत्र को प्राप्त करती आ रही है। और उसमें एक उपलब्धि के प्रकार हमारे PPT साइट में पिछले 15 तारीख को वहां MV मैनॉन फाल्कन जैसे वेसल में डबल लोडिंग के प्रकार तकरीबन 89,413 मैट्रिक टन के लक्ष्य को सिर्फ 17 घंटे 50 मिनट के अंदर लोडिंग किए गए हैं। और इस प्रकार किए जाने की बदौलत बर्थ प्रोडक्टिविटी अब तक से ज्यादा 5,014 TPH के एक नई उपलब्धि को हासिल किए गए हैं। और इससे पहले हमारे समूह द्वारा 4,868 TPH कर एक बेहतरीन मुकाम को हासिल किए गए थे, मगर अब खुद उनके द्वारा बनाए उस पुराने मुकाम को खारिज कर एक नई उपलब्धि पर विजय हासिल किए गए हैं। और हमारे समूह की इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए PPT के कई उच्च अधिकारियों और हमारे ऑपरेशन NH श्री जी जेवेल जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री ये रमेश जी और डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री HK मंडल जी ने इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्होंने ऑपरेशन विभाग की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। बालको 540 मेगावाट साइट में QCFI क्वालिटी सर्कल फर्म ऑफ इंडिया ऑडिट किए गए हैं। हमारे बालको 540 मेगावाट साइट में इस महीने के 8 तारीख को वहां QCFI यानी क्वालिटी सर्कल फर्म ऑफ इंडिया ऑडिट कमेटी के समूह द्वारा वहां ऑडिट किए गए थे। और ये QCFI FIS जैसे सर्वोत्तम कार्य के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करने वाली संस्था है। और वे हमारे ऐश हैंडलिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट की निरीक्षण कर वहां की किसी भी जगह पर अनावश्यक स्क्रैप मटेरियल न होने और उन सभी जगहों की सही तौर से देखरेख एवं फैब्रिकेशन यार्ड और स्टोर वाली जगहों की किए गए बेहतरीन देखरेख के लिए उन्होंने इसके लिए हमारी प्रशंसा करते हुए EHP और CHP के उन 3 जगहों को मॉडल जोन घोषित किए गए हैं। और इसका गौरव बढ़ाने के तौर से वेदांता प्लांट हेड श्री समीर जी, AGM ऑपरेशन के श्री CD सिंह जी ने इसके लिए हमारे बालको 540 के समूह को अपनी शुभकामनाएं और मुबारकबाद दिए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री P सेंदिल कुमार जी,
और डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री लिप्पन कुमार जी ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं और मुबारकबाद दिए हैं। और इसके अलावा CHP मैकेनिकल इंचार्ज श्री मणिगंडन जी और EHP मैकेनिकल इंचार्ज श्री राजा जी को मैकेनिकल NS श्री V रवि जी ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं और मुबारकबाद दिए हैं। अपनी बेहतरीन योजना से कार्यभार को कम किए बाल्को 540 के मैकेनिकल के समूह। हमारी संस्था अपने सभी कार्य क्षेत्रों के कार्यभार को कम किए जाने के लिए इसके लिए कई प्रकार की मॉडिफिकेशन कर और अपनी मानव शक्ति एवं अनावश्यक समय की बर्बादी को भी नियंत्रण करती आ रही है और उस प्रकार किए गए उन मॉडिफिकेशन में सफलता प्राप्त कर और उसके लिए कई प्रकार की प्रशंसाएं एवं पुरस्कार को प्राप्त करती आ रही है। और उस प्रकार से हमारे बाल्को 540 CHP कन्वेयर 7 में स्थित स्ट्रेच डिवाइस के उस ट्रेवल फ्रेम को ट्रैकिंग चूट में से रिक्लाइनिंग चूट में बदलते वक्त तो उसकी ट्रेवल फ्रेम व्हील निरंतर रूप से मिस अलाइनमेंट होने के कारण ब्रेक डाउन हुआ करती थी। इस प्रकार हर बार उसे ठीक किए जाने के लिए हमें कम से कम 8 घंटे की आवश्यकता होती थी और इसके अतिरिक्त इस कार्य में अपनी अधिक मानव संसाधन और अनावश्यक समय की बर्बादी भी हुआ करती थी। और इस दिक्कत से पूरी तौर से निजात पाए जाने के लिए अब हमारे समूह ने मॉडिफिकेशन किए जाने की योजना बनाए गए और इसके लिए हमारे क्लाइंट से अनुमति प्राप्त कर इसके ट्रेवल फ्रेम व्हील के गाइड अरेस्टिंग स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर मूविंग रोलर को भी अब नए बदल कर इस कार्य को बेहद सफलता पूर्वक कर इसका ट्रायल रन भी लिए गए हैं। और अब इस प्रकार इस कार्य को सफलता पूर्वक किए जाने की बदौलत वह पहले निरंतर होने वाली उस ब्रेक डाउन की दिक्कत से अब पूरी तौर से निजात पाया जा चुका है और इसके साथ साथ अपने मानव संसाधन और अपने कार्यभार को भी कम कर इस कार्य को सफलता पूर्वक संपन्न किए गए हैं। और इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वेदांता संस्था के मैकेनिकल DGM श्री विनोद सिंह जी और ऑपरेशन AGM श्री CD सिंह जी एवं कई उच्च अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए CHP इंचार्ज श्री मणिगंडन जी और मिलराइट फिटर श्री बाबू जी एवं मैकेनिकल के समूह की प्रशंसा करते हुए उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।